दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़्यादा हैं। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़्यादा हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ बातिल में है। मुहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, शहदाए रिसालत और फ़िदाए मुस्तफ़ा, यूं तो इंसानियत के खिदमत पर कई बार बिजलियां गिरी हैं। बाग़े आदम में कई बार आंधियां आई हैं। वहशत व बर्बरियत के हाथों ने बारहा इंसानियत का मुंह नोचा है। लेकिन आग और खून का जो खेल आए दिन आप देख रहे हैं, शायद ही किसी ने देखा हो। हर तरफ मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के गीत गाए जा रहे हैं। हर सिमत मुसलमानों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। मुल्क का कोई गोशा ऐसा नहीं जहां मुसलमानों की इस्मतें महफूज हो। हर तरफ लूट मार, खून-रेज़ी और तशद्दुद की आग भड़क रही है। कभी हमारे मुस्लिम नौजवानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाता है। कभी हमारे जवानों पर गोलियों की बौछार करके इनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। कहीं हमारी वो मासूम बहनें जिनके चेहरे को कभी आसमान ने भी नहीं देखा था, उनकी असमत को तार तार किया जाता है। कहीं हमारी मासूम बेटियों के सरों से आंचल और दुपट्टे को उछाला जाता है। कभी हमारे मदारिस और मकातब पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद करके उन्हें बंद करने की कोशिशें की जाती है। कभी हिजाब और यूसीसी के नाम पर हमारे दीन में तानो तशनीह की जाती है। और हद तो ये है कि आज हमें चैलेंज किया जा रहा है कि ताकत और कुव्वत के बल पर हम तुम्हें मुर्तद करेंगे, हम तुम्हें अपने घर लौटा कर रहेंगे, हम तुम्हें इस्लाम से वापस ला कर रहेंगे, हम तुम्हारी घर वापसी करवा कर रहेंगे। ये ऐलानात किए जा रहे हैं। ये हिम्मत क्यों हो रही है? कभी तो यूं था कि मुसलमानों की इज्जत तो शौकत का सिक्का चार दांगे आलम में बैठा हुआ था। कभी तो यूं था कि मुसलमानों की चौथाई दुनिया पर हुक्मरानी थी। कभी तो यूं था कि मुसलमानों का नाम सुनकर कैसर और किसरा जैसे जाबिर बादशाहों के पित्ते पानी हो जाया करते थे। कभी तो यूं था कि मुसलमानों को सवारी देने के लिए शेर भी अपनी गर्दन झुका दिया करते थे। कभी तो यूं था कि मुसलमानों को कभी तो यूं था कि इस्लामी तहजीब और तमद्दुन की पूरी दुनिया तारीफ करती थी। कभी तो यूं था कि इस्लामी उसूलों कवानीन को सराहने पर दुश्मन ताकतें भी मजबूर थी। मगर आज ये क्या हुआ कि मुसलमान कदम बकदम जलील और रुसवा हो रहे हैं और मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन का मजाक
मजाक उड़ाया जा रहा है। आखिर क्यों? कल तक वो ईसाईयत जिसने हमारी तलवारों के नीचे दम तोड़ा था, कल तक वो ईसाईयत जो हमारी लोंडी और गुलाम बनकर रहा करते थे। मुसलमानों, क्या हुआ कि आज ईसाई भी हमसे शेर हो गए, आज यहूदी भी हमसे शेर हो गए, आज वो काफिर भी हमसे शेर हो गए जो हमारे मुगल बादशाहों के ज़ेरे साया रहा करते थे। जरा सोचो तो सही, हम मुसलमान हैं और वो उसी कुफ्र पर कायम। आखिर इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया? मुसलमानों, क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह अफराद की कमी है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह मानव दौलत की कमी है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह तरबियत याफ्ता फौजों की किल्लत है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह असलहा व गोला बारूद का फुकदान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अफरादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद पूरे 2 अरब से भी कहीं ज्यादा है। वसाइल के एतबार से देखा जाए तो पेट्रोल के कुएं मुसलमानों के कब्जे में है, सोने चांदी की कानें हमारे पास है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुसलमान कमजोर और मगलूब मकहूर क्यों हो रहा है? मुसलमान हर जगह मार क्यों खा रहा है? मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? अगर गौर से देखा जाए तो इसकी बुनियादी वजह ये नजर आएगी कि आज हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, सुन्नते नबवी से मुंह मोड़ लिया, हम फिरका बंदी में फंस गए, इख्तिलाफ और इंतिशार को हमने अपना लिया, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए। वरना रब्बे काबा की कसम, सिर्फ हिंदुस्तान में 30-35 करोड़ मुसलमान है। अगर ये गैरों से न डरकर, अगर ये यहूदो नसारा से मुतासिर न होकर, अगर ये यहूदो नसारा की नकल न करके अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजा ले और अपने सरों पर टोपियां रख ले, खुदा की कसम इनके पेशाब निकल जाएंगे। ये हमें क्या धमकियां देते हैं? खुद इनकी पतलूनें खराब हो जाएंगी। मुसलमानों, शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा हो जाओ और ख्वाब न देखे हमको मिटाने के इनसे कह दो। ख्वाबों की अक्सर उल्टी ही ताबीरें आती हैं। मुसलमानों, आज से ये तय करो कि हम अपनी कौम को अपनी तारीख बताएंगे। वो टीवी चैनलों पर बैठकर, ज़राए अबलाग का सहारा लेकर, स्कूलों और कॉलेजों में बैठकर अपनी तारीख बताते हैं। क्या है तुम्हारी तारीख? तुम्हारी तारीख ये है कि तुमने शिकस्त खाई है। तुम्हारी तारीख ये है कि 800 साल तक तुम हमारे मातहत रहे हो। ये ताजमहल हमारे इश्क व मोहब्बत की अलामत है। ये कुतुब मीनार हमारी बुलंदियों की अलामत है। ये लाल किला हमारी ताकत और कुव्वत की अलामत है। और तुम्हारा यहाँ जिंदा रहना हमारे अदल व इंसाफ की अलामत है। मुसलमानों, ये समझते हैं कि इनकी तादाद कम है। तादाद पर मत जाओ। जब अल्लाह तबारक व तआला इक़्तिदार देना चाहता है तो 313 को भी फतह से हमकिनार करता है। वो जब मिस्र की बादशाहत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देता है तो अंधे कुएं से निकालता है। वो जब नमरूद को ख़त्म करना चाहता है तो मच्छरों से हलाक करता है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। समझो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहे हैं, कल कितनी छोटी जमाअतों ने बड़ी जमाअतों को शिकस्त दी है। तो जो अल्लाह कल बड़ी कुव्वतों को हलाक कर सकता था, क्या वो आज हलाक नहीं कर सकता? अल्लाह यकीनन जरूर करेगा। किस दिन? जिस दिन 313 मैदान बदर का रुख कर लेंगे, जिस दिन 313 आपस में भाई भाई बन जाएंगे, जिस दिन ये मुहाजिरों अंसार की तरह एक होने का दावा पेश कर देंगे, जिस दिन ये वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के दामन को थाम लेंगे, जिस दिन ये इत्तिहाद व इत्तिफाक के प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला फिर से इनको बदर जैसी फतह नसीब फरमाएगा।
जिस दिन ये समंदर में अपनी कश्तियां डाल देंगे तो फिर से ईरान के किसरा का महल इनकी ठोकरों में होगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इल्लतों कसरत कोई माना नहीं रखती। अल्लाह तबारक व तआला 313 को भी फतह देता है, 7000 को भी फतह देता है, 10,000 को भी फतह देता है, 12,000 को भी फतह देता है। अल्लाह के लश्कर में एक फरिश्ता जिब्राइल पूरी इंसानियत के लिए काफी है। बस हमें ये तय करना है, ये पैगाम देना है, हम ईमान से मोहब्बत करते हैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा, लिहाजा ईमान की खातिर हम अपने को कुर्बान कर सकते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आखिर में दुआ गो हो कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद व इत्तिफाक के प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में एक शेर पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि महफिले कोनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद का लेकर सिफते जाम फिरे, और कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वमा अलैना इल्लल बलाग। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।